हम विविध प्रश्नमाला 2 पढ़ रहे थे, जिसके 6 प्रश्न पूरे हो चुके थे। आज से अपन 7वां प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। तो 7वें प्रश्न में हमें बोला कि सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? √27, ठीक है। अब हमें बोला कि इस √27 को सबसे छोटी कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे कि हमें प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए। प्राकृत संख्या मतलब अंडर हट जाए, सही है। तो जब भी कोई अंडर में संख्या दिखे उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं अपने को। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 × 3 × 3। तो 3 का स्क्वायर × 3, स्क्वायर से अंडर हट गया तो ये 3 तो आ गया बाहर और इसका हटेगा नहीं, सही है। अब इस अंडर को हटाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा? √3 से गुणा करूंगा, सही है। तो देखो 3 √3 को √3 से गुणा किया तो 3 को 3 से किया तो 9, क्लियर। तो हमने सबसे न्यूनतम संख्या किससे गुणा किया? √3 से, सही है। अब 8वां प्रश्न, यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर हो तो संख्याएं कैसी होंगी? कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हैं, यदि उनका HCF और LCM बराबर कब हो सकता है? भाई HCF भी बराबर हो, LCM भी बराबर हो। कब हो सकता है? जब दोनों संख्याएं समान होंगी तब, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? दोनों कोई सा भी देख लो, जैसे मान लो मैं 11 और 13 लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 11 × 1, इसके क्या होंगे? 13 × 1। तो HCF तो कितना आया? 1 आया। LCM कितना आया? 11 × 13 आया। तो HCF और LCM समान नहीं आ रहा। HCF और LCM कभी समान आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। HCF और LCM समान कब आएगा? जब दोनों संख्याएं समान होंगी। मान लो 25 और 25 है, तभी दोनों का HCF और LCM समान आ सकता है, क्लियर। अब 9वां, हमें 2 संख्याएं दी हैं A तथा 18 का, 2 संख्याएं दी हैं A और 18, ठीक है। इनका हमें LCM दिया हुआ है 36 और HCF दिया हुआ है 2, ठीक है। तो A का मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो संख्याएं HCF LCM, ऐसा प्रश्न भी अपन ने किया था। HCF × LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, उसी फॉर्मूले से होगा। तो HCF × LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, सही है। तो HCF कितना है? 2, LCM कितना है? 36 और संख्याएं क्या है? A × 18, क्लियर। अब A का मान निकालना है, तो ये 18 गुणा में इधर आया तो भाग में 18 का भाग गया 2 बार, 2 को 2 से किया तो 4 बराबर A, क्लियर। A का मान कितना आया? 4। फिर 10वां प्रश्न, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n - 5 की घात n में इकाइकांक क्या होगा? 6 की घात n - 5 की घात n, n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, सही है। तो हमें ये पूछ रहा है कि यदि n प्राकृत संख्या है
तो ये इसको अपन सोल्व करें तो इकाई का अंक क्या आएगा हमेशा, ठीक है। तो हम n बराबर 1 रख के देखेंगे, 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1, 6 में से 5 गया तो 1। n बराबर 2 रखा तो 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, 36 माइनस 25 कितना आया 11। n बराबर 3 रखा तो 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, 6 की घात 3 का मान 216, 125, सही है। कितना बचा 91। तो हम देख रहे हैं जब भी हम मान रख रहे हैं तो इकाई का अंक हमेशा 1 आ रहा है, ठीक है। अतः इकाई का अंक 1 होगा, क्लियर, सही है। अब 11वां, यदि P बटा Q एक परिमेय संख्या है तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा। यदि P बटा Q एक परिमेय संख्या है तो इस परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव प्रसार कब बोल सकते हैं, कब बोलेंगे, जब Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होंगे तो P बटा Q शांत दशमलव प्रसार होगा, सही है। इसको अपन शांत कब बोलेंगे, जब हर कौन है यहां पे क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में, क्लियर। ये 11वां प्रश्न था अपना। अब 12वां प्रश्न, दो अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 बटे में 2 अंडर रूट 5, सही है। और हमें पूछा कि यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है या नहीं है ये अपने को पता कैसे चलेगा, अपन यहां पे इसको हल करके देखेंगे। यदि अंडर रूट हट जाता है तो परिमेय संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी, सही है। तो अभी अपन ने अंडर रूट 27 वाला प्रश्न किया था, उस टाइम पे बताया था कि कोई भी प्रश्न संख्या अंडर रूट में आए तो उसके अभाज्य गुणनखंड करके देखना है, क्लियर। तो यहां पे अंडर रूट में 45 और 20 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, पर 5 का तो 5 ही होता है अभाज्य गुणनखंड। तो 45 में 3 का भाग गया 15 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार, 2 का भाग 20 में 10 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार। तो मैं 2 45 की जगह क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3, 20 की जगह क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 5 और बटे में उतार दिया ऐसे कि ऐसे 2 अंडर रूट 5, सही है। 2 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 बार आ जाएगा और ये 5 रहेगा अंडर रूट में। ऐसे ही इस 2 का भी हट जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट, तो 2 बार आ गया 5 रहेगा अंडर रूट में और नीचे वाली को उतार दिया ऐसे की ऐसे, क्लियर। 2 को 3 से किया तो 6 अंडर रूट 5 प्लस 3 को 2 से किया तो वही 6 अंडर रूट 5 बटे में 2 अंडर रूट 5, सही है। 6 अंडर रूट 5 और 6 अंडर रूट 5 कितने हो गए 12 अंडर रूट 5 बटे में 2 अंडर रूट 5। अब सारे गुणा में आ रहे हैं, इनको काट सकते हैं हम, इसको अंडर रूट 5 कट गया, 2 का भाग 12 में 6 बार बटे में 1 मान सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यह परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों है, क्योंकि P बटा Q के रूप में आ रही है तो परिमेय होगी, क्लियर। आज के लिए इतना खूब है और अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।